मन मलिन हो गया। अब वही मन ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोच में, गलत सोचों में, जरा सी बात में भी भय कर बैठना, जरा सी बात में संशय हो जाना, अब ये सब दुख के कारण है। बिना अध्यात्म के इस दुख को तो दूर किया नहीं जा सकता। इसलिए भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में रत बुद्धि है, जिनका चित्त अपरित हो गया है भोगों में, वो भगवान की तरफ चलना ही नहीं चाहते, भगवत प्राप्ति करना ही नहीं चाहते, तो उनको सुख कहाँ से मिले, शांति कहाँ से मिले। जितना भोग भोग लिए हो, किसी में शांति मिली क्या? और भोग भोग लो, क्या होना है? जीवन व्यर्थ हो जाना है, कुछ मिलना तो है नहीं। अगर आज से संभलना चाहो तो नाम जप करना शुरू कर दो, सत्संग सुनना शुरू करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करना शुरू करो, परोपकार करना शुरू करो, अभी शांति मिल जाएगी। नाम जप में महाराज जी क्या नाम का जप करें? अब हम तो राधा राधा जपते हैं, वृंदावन वासी हैं। अब आप देख लो, राम नाम प्रिय हो, कृष्ण नाम प्रिय हो, शिव नाम प्रिय हो, हरि नाम प्रिय हो, राम जो नाम, वो सब भगवान की सामर्थ्य है उनमें। अब हमें तो गुरुदेव ने जो राधा नाम दिया, तो राधा राधा राधा, राधा नाम हमारा जीवन है। आपसे आकर्षित होकर के हम पति पत्नी आपका दर्शन लाभ लेने आए हैं। नाम जप करो, अध्यात्म में आओ। बिना अध्यात्म में आए सुख नहीं प्राप्त होगा भाई। ये जन्म मरण का दुख तो बना ही रहेगा जब तक आप अपने स्वरूप का बोध नहीं प्राप्त करते या भगवान की भक्ति नहीं करते, तब तक मंगल नहीं हो सकता। बात पक्की समझ लो। चाहे अरबों रुपया बैंक में जमा कर लो, चाहे विश्व की सुंदरियां भोग लो, चाहे विश्व का सब वैभव एकत्रित कर लो, स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। शांति तभी मिलेगी जब परमात्मा बोध हो या भगवान के चरणों की भक्ति हो। दो में एक तो होना ही चाहिए। तो नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, 4 रोटी में से 1 रोटी दूसरों को देने की कोशिश करो, परोपकार करो, तब मंगल होगा। पर जी आजकल ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जब अब सत चिंतन नहीं तो असत चिंतन ही तो होगा। मन फंसा करके तुम्हें दंड नहीं देगा, तुम मनमानी आचरण कर रहे हो तो देखो कितना पाप किया। उस पाप का क्या प्रायश्चित किया? तो इनको जलाएगा नहीं और क्या करेगा? इन्होंने कोई तपस्या की, कोई साधना की, कोई तीर्थयाटन किया, कोई धर्म कार्य किया, कोई भजन किया, लेकिन मनमानी आचरण सब होते रहे। सबसे हो रहे हैं, सबसे हो रहे हैं। हम कह रहे हैं ईमानदारी से इसी जन्म के अगर आप अपने पापों का चिंतन करें और उनका दंड मिले, तो आप सोचो कितना भारी दंड मिलेगा। एक गलती खुल जाती है ना, एक गलती तो आजीवन कारावास मिलता है। और न जाने कितने हमसे पाप ऐसे हुए, तो क्या वो कर्म हमको दंड नहीं देंगे? वो कर्म दंड देंगे, क्योंकि उन कर्म के विनाश के लिए आपने कोई साधना की, कोई अनुष्ठान किया, कोई भजन किया, कोई तो साधन भजन किया नहीं। इसलिए आप शुरू कर दो नाम जप करना। महाराज जी इतना ज्यादा चिंता बढ़ जाता है कि व्यर्थ का चिंतन। महाराज जी कल एक मिले थे, वो कह रहे थे कि अभी कुछ नहीं करते, कह रहे मैं बहुत बड़ी कंपनी खोलूंगा, फिर उसमें करोड़ों रुपए आएंगे। अगर 1 करोड़ रुपया भी बैंक में जमा हो गया तो उसका 70,000 ब्याज आएगा और 1 महीने से बहुत बढ़िया होगा। फिर इसमें चिंता हो रही थी, फिर इसमें कह रहे कि यार बड़े अकाउंट हो जाते तो सरकार की नजर हो जाती है, फिर सरकार की नजर होगी तो मेरा बैंक जब्त हो गया, तो फिर मैं मतलब वो व्यर्थ की चिंता मतलब आगे। एक थे ओली की जैसे कतल है, उनका एक भैंस लाऊंगा, उसका दूध निकालूंगा, फिर उसका घी बनाऊंगा, और जब घड़ा घी का भर जाएगा तो उसे बाजार में बेचूंगा, और बाजार में बेचूंगा तो ऐसे कई घड़े हो जाएंगे, और ऐसे कई घड़े जब बाजार में घी का बेचूंगा तो खूब रुपया मिलेगा, और जब रुपया मिलेगा तो दुल्हन बढ़िया मिलेगी, दुल्हन मिलेगी तो 3-4 बच्चे होंगे, और जब बच्चे होंगे हमारा कार नहीं मानेंगे, तो हम कहेंगे हम कार नहीं मानते। इतने में वो उनका तो उनके घी का घड़ा रखा था वो भी फूट गया, अब बच्चे भी नहीं, पतली भी नहीं, और डिस्टर्ब। उसी में टेंशन हो गया कि बैंक जब्त भी हो गया महाराज जी। ये मनोराज्य है, इसी में तो सबको फंसा है। संसार को यही मनोराज्य ही तो फंसा है। इसी से हटा करके भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। नाम जप नहीं करोगे तो इसी में फंसा है। इतना बैंक बैलेंस हो गया, और इतना हो जाए तो इतना हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा, बस इसी में फंसा है। और इतना सोचते सोचते मर जाता है, होता कुछ नहीं, मर गया। जो मनुष्य जीवन इतना कीमती मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्म बोध के लिए, वो भी हाथ से निकल गया। सुअर, कुत्ता, पशु पक्षी, नाना प्रकार की योनियों में उसे जाना होता है। नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तभी बुद्धि पवित्र होगी। मोहनदास जी, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी भजन को कैसे बढ़ाया जाए, जैसे चाहते हैं होता नहीं है, पद में मन लगता है पर नाम जप में नहीं लगता महाराज जी। पद भी तो भगवान की परम पावन लीलाओं से युक्त है, पर उनको गाए तो तन्मयता पूर्वक गाए। जैसे स्वामी जी के केलिमाल जी के जो पद है ना, तन्मयता पूर्वक गावे। ये कौन बात जो अब ही और अब ही और एकांत किसी लता के नीचे बैठ जाओ और उच्च स्वर से गान करते हुए और उस पद की भावना में डूबो। जैसे प्यारी जू के लिए कह रहे ना, ये कौन बात जू प्यारी जू, अभी और आपका मुखारविंद, अभी और आपका मुखारविंद, अभी और आपका मुखारविंद। पाछे न सुनी अब हूं आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और पाछे न सुनी, ना बहू ना आगे ही होगा। हे प्यारी जू आपका क्या, जैसे एक पद में कहते हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। अब उसी रूप की भावना करें, प्यारी जू की रूप की भावना। तो ये पद सीधे निकुंज रस में डुबाते हैं, सीधे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डुबाते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर हम मंत्र जप नहीं कर रहे, नाम जप नहीं कर रहे, पद गायन कर रहे तो भजन नहीं है। नहीं, यही रसिकों का भजन है। पद गायन करते हुए श्यामा प्यारी कुंज बिहारी में डूब गए, रात दिन इन्हीं पदों को गुनगुनाओ और कुछ ना करो तो देखो निकुंज रस में प्रवेश हो जाएगा, प्यारी जी की सेवा का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये पद सर्व समर्थ प्रियालाल की रसमयी लीला जो योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए दुर्लभ है, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य ही रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका। किशोरी जी ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री लाल जी को अपने प्रेम के अधीन किए हुए हैं, और उस प्रेम अधीनता का भाव पदों में गाया गया है। तो जब हम पद गायन करते हैं तो प्यारी जू प्यारे जू को सुख मिलता है, और प्यारी जू प्यारे जू हमें अपनी सेवा में ले लेते हैं। तो पद को न्यून भाव से ना है देखे कि हम मंत्र जप कर नहीं पा रहे तो पद गायन कर रहे हैं तो इससे पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। हमारी चतुरासी जी के पद फल स्तुति में लिखा है, 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। निर्खय जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने। प्रेम लक्षणा भक्ति हो यही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाय। केवल गायन का फल है कुंज महल की टहल सुख दंपत छुट 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। प्रियालाल की लीला तव कथा मृतम तप्त जीवनम। भगवान की जो चर्चा है वो तो वही आनंद देने वाली। फिर ये तो प्रियालाल का प्रेम रस है, ये तो और अद्भुत गाढ़ रस है जो योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए भी दुर्लभ रस है जी। श्री हरिवंश महाराज जी, 2 साल पहले आपसे जुड़ने के बाद भजन मार्ग को जाना और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आपकी आज्ञा अनुसार चलने का पूर्ण प्रयास कर रही हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु कुछ समय पहले पति का धर्म विरुद्ध आचरण के बारे में जानने के पश्चात हृदय बहुत विकल हुआ और निरंतर चिंतन उसी विषय का होने लगा, जिसके कारण दैनिक दिनचर्या तो दूर गंभीर ओवरथिंकिंग डिप्रेशन के लक्षण आ गए। मैं इससे उभर पाने में पूर्ण असमर्थता का अनुभव कर रही हूँ। मेरा चिंतन भगवान से हटकर निरंतर इस बात पर स्थित हो गया। महाराज जी, क्या ये अंतिम गति में बाधा उत्पन्न करेगा? बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं। अगर अपने धर्म से कोई चलता है तो हम धर्म पालन के लिए उसका सहयोग करते हैं, और अधर्म से चलता है तो अंदर से संबंध हटा दें, नहीं तो ममता से ही तो नाश होता है। और भगवान कहते सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अब मान लो पति दुराचार में स्थित हो जाए तो तुम्हारी बुद्धि इसी बात से विकल हो जाएगी कि हमें छोड़ दिया, हमारा संबंध शिथिल हो गया, वो दूसरे से संबंध कर रहा है।
अब आपका जो संबंध भगवान का था उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि भगवान ने हम पर कृपा की, चलो पिंड छूटा। वो संसार के भोगों के लिए दूसरे को वर्ण कर रहा है, मुझे भगवान संयम से रखकर अपनी तरफ घसीट रहे हैं, तो आनंद आ जाए, अभी आनंद आ जाए कि छोड़ो, तुम्हें तो छोड़ना ही था, आज नहीं तो कल छोड़ देते हमें, क्योंकि कौन मेरे साथ जाता। आज हमें छोड़ दिया तो मेरी समझ में आ गया कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, प्यार करने वाले एक भगवान है। चलो अच्छा हुआ कि तुमने सही आईना हमें दिखा दिया कि कोई मेरा नहीं है। अगर ये सद्भाव लाओ तो अभी भजन और बढ़ जाए कि हे भगवान, अब तो आपके सिवा कोई है नहीं। और जब पति प्रियता जागृत होगी तो ये होगा कि देखो ये हमको छोड़कर दूसरे की तरफ, तो फिर सारी बुद्धि उधर ही चली जाएगी और राग द्वेष में फंसकर ये जन्म बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं। जिसका पत्नी में राग है उसको अगला जन्म स्त्री का मिलेगा, जिसका पुरुष में राग है तो जहाँ राग है वही जन्म। तो काहे को जन्म हम भगवान की तरफ बढ़ें कि ये प्रपंच की तरफ बढ़ें, और कोई किसी का नहीं है। बिल्कुल सच्ची समझो, भोगी पुरुषों को कभी किसी से प्यार नहीं होता, केवल भोग से प्यार होता है। उससे अच्छी उसको तीसरी मिल जाए तो तीसरी से प्यार करेगा, चौथी मिल जाए तो चौथी से प्यार, उसको किसी से प्यार नहीं, उसको अपनी इंद्रिय भोग से प्यार है। तो ऐसे लोगों से क्या प्यार करे। पति रूप में हो ठीक है, भगवान ने आपको हमारा साथी बनाया था, अब आप भटक रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं, आप भटकिए, हम तो सतमार्ग में चलेंगे। बिल्कुल शांत होकर भगवान को अपना प्रीतम मानकर नाम जप करते हुए चलिए, दुखी मत होइए। अगर दुखी होगी तो फिर कई गंदे रास्ते निकल जाते हैं। मन कहेगा अच्छा तुम जा रहे हो गलत, तो फिर अब हम भी गलत हो रहे हैं। श्री कृष्ण तो परम प्रेम है ना, यानी कि उनका प्रेम तो कभी मिटने वाला नहीं। तो आप मुझे वो दे दीजिए, क्या पता मैं उनके बाद इसको भूल जाऊंगी। मुझे श्री कृष्ण दे दीजिए। हाँ, बस उन्हीं की शरण में रहो, भगवान से यही प्रार्थना एकांत में करो रोकर, तो बड़े कृपालु हैं। हाँ, वो बहुत करुणा करते हैं। मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं बचा, मेरे को श्री कृष्ण चाहिए। अब अगर वो नहीं मिलेंगे तो मुझे कौन प्रेम करेगा? हाँ, खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, भगवान बड़ी कृपा करते हैं। सही मानो, भगवान बड़ी कृपा करते हैं। ऐसी बड़ी कृपा होती है जिससे जीव का सब राग नष्ट होकर भगवान की तरफ हमारी एक गति हो जाती है। इसलिए चिंता न करो, ये भी भगवान की कृपा मानो। वैभव जी बालाघाट से। राधा वल्लभ श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में कहते हैं कि सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं, और ना मैं सत हूं ना मैं असत हूं। महाराज जी इन दोनों भाव कैसे समझे महाराज जी, इन दोनों बातों को? पहली बात तो है, जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तब तक भगवान की बात को समझना बड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं मैं सत हूं और मैं भी असत हूं। तो असत क्या है और सत क्या है? जो आप ये देख रहे हो ये सब असत है। इसमें जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सत है। जो दिखाई नहीं दे रहा वो कौन है? वो ईश्वर का अंश, परमात्मा अंश, परमात्मा स्वरूप सत है। वो दृष्टि से कहाँ दिखाई दे रहा है? और जितना दृष्टि से दिखाई दे रहा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाए, जहाँ तक हमारी इंद्रियां जाएं, जहाँ तक हमारा मन जाए, वो सब माया है। जहाँ मन का प्रवेश नहीं है वो सत है, वो अपना स्वरूप है। जो अंतःकरण को बाधित करके अपने स्वरूप को पहचान लेता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो भगवान सत स्वरूप है। तो फिर ये क्या है? बोले ये असत है, तो ये भी तो भगवान है। जैसे सोना जब गहना नहीं बना था तब सोना था, जब गहना बिगड़ जाएगा तो भी सोना रहेगा। तो बीच में क्या है? सोना ही तो है। जब ये मनुष्य शरीर तुम्हें नहीं मिला था तब तुम परमात्मा स्वरूप थे। जब ये नहीं रह जाएगा तब तुम परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। तो बीच में कौन है? परमात्मा स्वरूप ही तो है। तो ये जो सृष्टि प्रकट हुई वो स्वयं परमात्मा ही बना, कोई और नहीं बना। वही पंचभूत बना, वही इंद्रियां बना, वही मन बना, वही पूरा जगत बन गया। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते।
वो वासुदेव भगवान अपनी ही इच्छा से अपने आप को इस संसार के रूप में प्रकट कर लिया। तो जब बोध होता है तो होता है वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, सब भगवान वासुदेव है, पूरे के पूरे, इतना भी कुछ नहीं है, केवल भगवान ही भगवान है। बात समझ में आई? तो पहले सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पहले हम ब्रह्म को सत्य मान करके जगत को मिथ्या जान करके इसका त्याग करते हैं। जब जगत का त्याग होकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। अब जो भगवान ने कहा मैं सत और असत दोनों से परे हूं, जैसे हमारा ये शरीर असत है, ये भगवान नहीं है। हमारा जो स्वरूप है भगवान का अंश है, पुरुष, लेकिन पुरुषोत्तम उससे भी परे है। हम इतना ही जान लिया तो सब कुछ नहीं जान लिया। वेद नेति नेति कहते हैं, इसलिए वो सत्य भी है, वो असत्य भी है, वो सत असत दोनों से परे भी है। तो भगवान का स्वरूप ये जितने भी आप देख रहे हो पूरे के पूरे भगवान के स्वरूप हैं। पर कहाँ भगवान है? जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें अनुभव में नहीं आएगा। वो असत भी है, वो सत्य भी है, ना वो सत्य है ना वो असत है। वो क्या है आज तक पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर पाया। वेद भी नेति नेति करके वर्णन करते हैं, तो इसीलिए संत महात्मा जन अनुभव कर लेते हैं, अनुभव करके उन्हीं में लीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र की तरंग समुद्र ही है, वायु विकार होने के कारण तरंग नाम पड़ा, जहां वायु विकार हटा तो समुद्र में लीन हो गई। समुद्र से करोड़ों तरंग उत्पन्न होती है, लेकिन एक तरंग क्या समुद्र उत्पन्न कर सकती है? क्या नहीं कर सकती ना। ऐसे ही हम करोड़ों अंश रूप में भगवान के हैं, लेकिन भगवान तो समुद्र है। हम जैसी तरंगे भगवान रूपी समुद्र में करोड़ों असंख्यों अरबों अनंतों प्रकट होती हैं, लेकिन एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर दे। वायु हटा वो समुद्र रूप हो गया। तो माया का विकार होने के कारण हम ब्रह्म से विलग अपने को मानकर स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य भेद देख रहे हैं, और जब माया का विकार हटा तो सब लहरें समुद्र ही है, वो शांत समुद्र हो गया। तो परमात्मा को जानना पूर्ण रूप से वो अनुभवगम्य है, अनिर्वचनीयम स्वरूपम। परमात्मा का क्या स्वरूप है? वो अनिर्वचनीय है। वो सत्य भी है, वो असत भी है, वो सत और असत दोनों से परे भी है। जी। अश्विनी मिश्रा जी कनाडा से। जय सिया राम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आत्मा प्राण और चेतना में क्या अंतर है? आत्मा प्राण और चेतना। प्राण स्थूल शरीर में जो आ जा रहे हैं इन्हें कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान। इनके द्वारा पांच भौतिक शरीर का संचालन होता है। जो चेतना है वो ईश्वरीय शक्ति, जो हम भगवद अंश हैं, उसी से विषय का आकर्षण इंद्रियों में, इंद्रियों को शासन में लेने वाला मन, मन को प्रकाशित करने वाली बुद्धि, और जो बुद्धि को चेतना प्रदान करती है वो परमात्मा से होती है। वही परमात्मा हमारा स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप हमारा है। तो हमारी आत्मा ही चेतनता प्रदान करती है, आत्मा ही भगवत स्वरूप है, और ये प्राण केवल शरीर का संचालन करते हैं। प्राणों के द्वारा शरीर का संचालन होता है, प्राण अपान व्यान उदान समान। और जो चेतना है वो आत्म तत्व से प्रकाशित होती है, जो बुद्धि को प्रकाशित करती है। सबकर परम प्रकाशक जोई, जो सबको प्रकाश प्रदान करती है, चेतना प्रदान करती है, वो हमारी आत्मा है। वो आत्मा ही परमात्मा, इसमें किंचन मात्र भेद नहीं है। समझ पा रहे हो जी? तुषार खुराना जी हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप के दौरान अगर मन भटक रहा हो लेकिन भक्त का भाव सच्चा है, तो क्या भगवान उस जप का फल देते हैं, उसको स्वीकार करते हैं? भाव सच्चा ना हो तो भी फल प्राप्त होता है। हमने कई बार सत्संग में बताया कि जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो हम प्यार से छुएं, श्रद्धा से छुएं तो वो जला देगी, अश्रद्धा से छुएं तो जला देगी, भूल से छू जाए तो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे भगवान के नाम में पापनाशक, तारण शक्ति, सुख प्रदान करने वाली, भगवान को अधीन करने वाली
अनंत शक्तियां विराजमान है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से जपो या कुभाव से जपो, श्रद्धा से जपो या अश्रद्धा से जपो, तुम्हारा मंगल दसों दिशाओं में होगा। प्रारंभ में सबका मन भजन में नहीं लगता, भजन करते करते, अभ्यास करते करते हमारा मन भजन में लगने लगता है। और जब मन भजन में लगने लगता है तो मन पवित्र हो जाता है। जब मन पवित्र हो जाता है तो उसे भगवदानंद मिलता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। जहां उसे भगवदानंद मिला, विषयानंद छूट गया। विषयों का आनंद का आकर्षण जहां छूटा, भगवदानंद मिला, तहां वो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ जाता है, वो भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी साधक को ऊबना नहीं चाहिए, उकताहट नहीं होनी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। धैर्य पूर्वक खूब नाम जप करे और मन से लड़ता रहे। मन गलत संकल्प करेगा, गलत जगह ले जाना चाहेगा, गलत क्रियाएं कराना चाहेगा, गलत दृश्य देखना चाहेगा, तो हमको बहुत सावधान रहना है। सबसे ज्यादा साधक को सावधानी एकांत में रखनी है। जब वो अकेला हो, एकांत लेटा हो, बैठा हो, उस समय उसको बहुत सावधान रहना है। तो एकांत पाकर अधकचरे योगी के ऊपर मन अपना हावी होता है और हावी होकर उससे गलत चिंतन कराता है, गलत दृश्य दिखाने की चेष्टा करता है। अब जैसे मोबाइल है, एकांत में है आप, बहुत आप नाम जप कर रहे हैं बहुत, लेकिन वो मन आपको जबरदस्ती मोबाइल खुलवाएगा और गलत दृश्य देखने के लिए विवश करेगा, गलत संकल्प करेगा, गलत क्रियाएं करने के लिए विवश करेगा। जिस साधक का एकांत पवित्र है, वो साधक का जीवन पवित्र है। समाज में तो सब होश में रहते हैं, हमारा जो होश उड़ाता है मन, वो एकांत में होता है। तो एकांत में मन हावी होकर अपनी मनमानी कराना चाहता है, इसलिए उसकी एक भी बात न माने। एकांत में बहुत सावधान होना चाहिए। जब अकेले कमरे में बैठे हो या शयन करने जा रहे हो, उस समय बहुत सावधानी की जरूरत है कि मन हम पर हावी होकर कोई गलत क्रिया न करा ले, कोई गलत दृश्य न दिखा दे, कोई गलत संकल्प न बना दे, कोई गलत मनोराज्य में ना ले जाए। अगर हम ऐसी सावधानी रखेंगे तो नाम धीरे धीरे खुद अनुभव कराने लगेगा कि हमको कितना आनंद प्राप्त होता है। भरत जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी, शील प्रभुपाद जी को मैंने अपना गुरु स्वीकार किया है। महाराज जी, शारीरिक रूप से वो तो अभी संसार में नहीं है, तो क्या मात्र उनके उपदेश का पालन करके और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है और संत महात्मा अंतर ध्यान जरूर हो जाते हैं, पर उनकी वो सत है ना, तो उनकी सत्ता है, कभी अभाव नहीं होता। ना सते विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत का कभी भाव नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। सत हर समय विराजमान रहता है। तो सत्संग, जब हम किसी महापुरुष का अपने हृदय से प्रिय भाव से वर्ण कर लेते हैं, जैसे हमने रामकृष्ण परमहंस जी को वर्ण कर लिया, उड़िया बाबा को वर्ण कर लिया, किसी भी महापुरुष, तो वो सत महापुरुष हैं, वो थे, हैं, रहेंगे। त्रिकाल सत होता है, सत त्रिकाल सत होता है। तो हम अगर प्रभुपाद जी को गुरु मान करके और महामंत्र का जप करें तो हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, पर साथ में गलत आचरणों का त्याग करें। अगर गंदे आचरण करते रहे और भजन भी करते रहे तो हाथी के स्नान जैसा होगा। जैसे हाथी स्नान किया और अपने ऊपर धूल भर के डाल लिया तो उसका स्नान व्यर्थ चला गया, ऐसे ही यदि भोगों में, गलत आचरणों में, मनोराज्य में, मनमानी आचरणों को करते रहे आप और भजन भी करते रहे तो आपको अनुभव में नहीं आएगा। यद्यपि भजन व्यर्थ नहीं जाएगा, आगे चल करके आपकी उन्नति होगी, लेकिन वो आगे चलना अनेक जन्म संसिद्धेर, पता नहीं कितने जन्म ले लेगा। अगर इसी जन्म में आनंद लाभ करना है तो भोगों को छोड़ना होगा, गलत भोगों को छोड़ना होगा। जैसे काम वेदना आ रही, अपनी पत्नी का संयोग समय धर्म के अनुसार करे तो पाप नहीं है, लेकिन वही काम वेदना यदि पराये स्त्री की तरफ गई तो वही पाप बन जाएगा। तो पाप आचरण से बचे। हम धर्म के द्वारा धन कमा रहे हैं, उससे हमारे परिवार का पोषण हो रहा है, ये भजन करो तो लाभ मिलेगा।
और अधर्म से धन कमा रहे हैं, परिवार का पोषण कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, और सोचते हैं कि हमारी सदगति हो जाएगी, तो कभी नहीं, कभी नहीं। इन बातों पर ध्यान रखे। केवल नाम जप ही नहीं, साथ में उसके परहेज भी चाहिए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय का आशा। यदि गंदे आचरण बंद नहीं हुए तो वो पाखंड है, वो दंभ है, वो नाटक है भजन का, वो भजन नहीं हो रहा है। बात समझ पा रहे हो? हाँ। राजेश जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में नियम से सेवा और भक्ति में कभी कभी देर हो जाती है महाराज जी, ऐसे में कोई? गृहस्थ में सबसे बड़ा नियम रखे नाम स्मरण का, और दिनचर्या तो प्रातःकालीन, जैसे 3 बजे 4 बजे उठ के। कै बजे उठते हो? 6 बजे उठते हैं। ये कोई साधना है? कै बजे सोते हो? 11 बजे। 11। 10 बजे क्यों नहीं सोते? समय व्यर्थ क्यों करते हो? 10 बजे सो जाओ, 11, 12, 1, 2, 3, अगर 6 घंटे सो तो 4। 6 घंटे से ज्यादा सोना राक्षसी बुद्धि है, आसुरी बुद्धि है। साधक तो 4 घंटे 5 घंटे में। अब आपकी मानो गृहस्थी में क्या सेवा है मुझे तो पता नहीं। दैनिक सेवा होती है, उसमें कभी देर हो जाती है तो ग्लानि महसूस होती है कि नहीं, 6 घंटे से ज्यादा सोने का नियम ना लो, और मोबाइल और टीवी इनसे बचने की कोशिश करो यदि भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलना है। नहीं तो कुछ भी खोलो, यूट्यूब तो सब देता चला जा रहा है मनोरंजन। अब मोबाइल में लग गए तो घंटों मोबाइल में लग गए। नहीं तो आओ, खाओ पियो, थोड़ा अपना परिवार से मिले, और इसके बाद एकांत होकर के भगवान का सुमिरन करते हुए सोए, फिर उठ करके अपनी दिनचर्या की। अगर 4 बजे उठ जाओ तो कितनी बढ़िया दिनचर्या बन जाए। अब ये 6 बजे 7 बजे सो करके जगने वाले क्या दिनचर्या करेंगे? जब भुवन भास्कर उदय होने वाले हैं, अब दिनचर्या क्या होगी? लोग तो 8-8, 10-10 बजे तक सोते हैं, ऐसा भी सुना है। 8। वैसे 6 बजे वाला तो बहुत कृपा पात्र माना जाता है महाराज। अच्छा अच्छा 8, 10, 11, 12, 1, 2। तो ये तो मतलब अपने जीवन को बर्बाद करना है, अपने जीवन को बर्बाद करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तम बात तो यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग ही जाना चाहिए, सबको जग जाना चाहिए। अब जिनकी नाइट ड्यूटी उनकी बात अलग है, नहीं तो हमें लगता है ऐसी प्रमाद स्थिति नहीं रखनी चाहिए। 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक मनोरंजन करते हैं, फिर सो जाते हैं, 10-11 बजे तक सोते हैं। तो क्या जीवन है? पशुवत जीवन है, कोई जीवन है क्या? तो पहले तो जगना सीखो, समय से उठना सीखो, 4 बजे उठना सीखो। अब क्या है, अब धीरे धीरे जीवन वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है। अगर सावधान न रहे तो एक अवस्था सबके ऊपर आती है, मृत्यु अवस्था, वो सब हरण कर लेगी आपका, सब हरण कर लेगी। न बैंक बैलेंस जाएगा आपके साथ, न परिवार जाएगा, न ये शरीर जाएगा, तो फिर और क्या जाएगा? कुछ जाना तो है नहीं। जो जाना है वो कमा नहीं रहे, जाना है भजन। गृहस्थी में थोड़ी देर के लिए सेवा पाठ आदि कर ले, फिर हर समय उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए नाम जप का अभ्यास रखे। नाम जप समर्थ साधन है और इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको कहीं जाना है, नाम जप करते हुए जा रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, जब बात करना है तो बात अलग है, नहीं तो नाम जप कर रहे हैं। अंदर बार बार राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, जो नाम प्रिय हो वो नाम जप कर रहे हैं। तो नाम जप से भगवान की प्राप्ति होती। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बार बार नाम सुमिरन करने से हम इस संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। समझ पा रहे आप? ठाकुर जी की सेवा में कभी कभी नियम से जो देरी हो जाती है तब दुख होता है वो। हाँ, वो प्रियता के कारण दुख होता है, लेकिन गृहस्थी में ऐसा कुछ नहीं है। जब समय मिले तब ठाकुर सेवा कर ले। मान लो आपको कभी सुबह से कार्य लग गए, सुबह चले जाओ कार्य में, जब समय मिले तब आओ अपने ठाकुर सेवा कर ली। गृहस्थी में ज़्यादा
नियम इस बात का, इसीलिए नाम का नियम देते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप करो, और जब समय मिले तब ठाकुर सेवा प्रगट में कर लो, शास्त्रों का स्वाध्याय कर लो, पाठ कर लो। गृहस्थी में बहुत से कार्य हैं, मान लो कोई व्यापारी है, कोई किसान है, कोई ड्यूटी में है, कब कहाँ कैसे क्या, तो जब समय मिले तब ठाकुर सेवा पाठ कर लो, नहीं हर समय नाम जप करो। पर जी कुछ साधक जन ऐसे हैं जो मतलब आपके शरणागत हैं, वो मतलब नियमित रूप से उन्होंने अपनी दिनचर्या फिक्स कर रखी है, तो कह रहे जब आप मतलब यद्यपि जो एकदम संसार में उनको लगाने के लिए आप ये आके बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि थोड़ी शिथिलता आ जाती है कि महाराज जी ने बोला गृहस्थी में हो तो। नहीं, वो उनके लिए है। अब ये कोई अष्ट प्रहर सेवा थोड़ी करते हैं श्री जी की, लेकिन जिनको श्री जी मिली हुई है और जिनकी अष्ट प्रहर सेवा की भावना है, उनको इन बातों को सुनकर शिथिलता नहीं लानी चाहिए, उनको प्रवीणता पूर्वक करनी चाहिए। अब जैसे जो संसार में है, अभी दीक्षा नहीं लिए, अभी कोई उनके अंदर श्री जी के प्रति सेवा की भावना नहीं है, तो उनके लिए ये बातें हैं। लेकिन जो दीक्षा ले चुके हैं, जिनको अष्ट प्रहर सेवा की भावना में, मान लो 2 ही प्रहर सेवा करते हैं, तो वो तो प्रहर के अनुसार ही होगी, वो तो टाइम से ही होगी। अगर टाइम के अनुसार नहीं तो फिर सेवा का क्या महत्व। क्योंकि मन आगे इतना चंचल है, वो सपोर्ट लेता है महाराज जी कि महाराज जी ने बोला है कि इतना नहीं, थके होंगे। यही बात समझना है कि बुखार की दवा डॉक्टर 10 मरीजों को देता है, लेकिन अलग अलग देता है, एक ही थोड़ी देता है। अब कौन सा बुखार है, उसको मलेरिया है, उसको डेंगू है, उसको कौन सा बुखार, किसी को साधारण बुखार है तो साधारण टेबलेट दे दिया, हाई बुखार है तो भर्ती कर लिया। तो अब कह दे उस बुखार वाले को तो टेबलेट दे के भगा दिया, हमको भर्ती क्यों कर लिया, क्योंकि तुम सीरियस मरीज हो इसलिए भर्ती कर ली। ऐसे ही प्रश्न का उत्तर जो अधिकारी है उसके अनुसार होता है। अब जैसे आप हैं, तो आपकी जो दिनचर्या है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं कि आप नाम पर विशेष ध्यान दीजिए और जब समय मिले तब सेवा कीजिए। और ये जो दुख होता है कि समय से सेवा नहीं हुई, ये आपकी प्रियता है, भगवान की प्रति प्रियता है। पर गृहस्थी में बहुत से ऐसे कार्य हैं, पर जो नियमनिष्ठ हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जो श्री जी की सेवा अष्टप्रहर करते हैं, उनको इस बात में प्रमाद नहीं लेना चाहिए कि अब 12 बजे आके मंगला कर देंगे। नहीं, मंगला के समय मंगला करो और 5 मिनट 10 मिनट में करके फिर अपने कार्य में जाओ। नहीं मर्जी, जब आप कहते हैं ना गृहस्थी में बहुत ज्यादा कार्य होते हैं तो बड़ा सुख सा मिलता है, कह रहे कि हाँ ले ये महाराज जी सपोर्ट कर रहे हैं, अभी चलो महाराज जी भी समझ रहे हैं हमारी बात। नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है जी। सुरजीत सिंह जी, महाराज जी मन को संतुष्टि कैसे मिलती है? परमात्मा की प्राप्ति के बाद, अन्यथा नहीं। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। आपकी कितनी अवस्था शरीर की है? 48 वर्ष में कौन सा ऐसा भोग है जो आपने भोगा नहीं? विचार करके देखो। तो क्या मन शांत हो गया? क्या मन संतुष्ट है? तो जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये संतुष्ट नहीं होगा। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। जब तक कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होगा तब तक मन ये शांत नहीं होगा। चाहे इसे दुनिया के भोग दे दो, एक आदमी को सब वैभव भोग सामग्री मिल जाए और वो भगवान से विमुख हो तो कभी शांति नहीं मिल सकती। और कुछ ना हो और भगवान का भरोसा हो, संतोष हो, नाम जप हो, अरे वो चैन से आराम से सो जाएगा, उसे टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा, उसे नींद का टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा, वो चौड़े में सो जाएगा। भगवान का भरोसा हो, हृदय में संतोष हो, नाम जब चल रहा हो, इससे बढ़िया जीवन क्या है? अब सबके हृदय में असंतोष है, सब भगवान से विमुख होने की वाली क्रियाएं कर रहे हैं, तो कहाँ से मन संतुष्ट होगा, कहाँ से मन शांत होगा? शांत तो शांत स्वरूप भगवान है, शांताकारम। और आश्चर्य की बात है, भुजग शयनम, सांप की सैया पर शयन कर रहे हैं, शांत है। सांप को देखकर अशांति हो जाएगी, और शेषनाग पर शयन करते, शांताकारम भुजग शयनम। तो भगवान ये दिखाते हैं कि भारी प्रतिकूलता में भी शांति तभी आ सकती है जब तुम हमारा चिंतन करोगे। भगवान का चिंतन करो तो शांति मन को मिले, भगवान का भजन करो, बुरे आचरणों का त्याग करो तो फिर आनंद की अनुभूति हो।
तब भगवान की तरफ आनंद मिले तो मन शांत होगा। बिना भगवान के भजन के मन शांत नहीं हो सकता। चाहे लाख उपाय कर लो, लाख भोग दे लो, थोड़ी देर राजी होगा, फिर ये अशांत हो जाएगा, फिर वही नए नए भोग मांगता हुआ। देखो इतना जीवन हो गया, अब आगे का जीवन जितना बचा है उसे भगवान में लगा लो, चाहे भोगों में लगा लो। भोगों में लगाओगे तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अभी सावधान हो जाओगे, रामकृष्ण हरि नाम जपने लगोगे तो ये धन आपका मंगल करेगा, आपका कल्याण करेगा। प्रियंका मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मनुष्य को उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से दुख या सुख भोगना पड़ता है, तो क्या पांडवों और कौरवों को भी उनके पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से सुख अथवा दुख भोगना पड़ा था? अवश्य अवश्य भोगना ही पड़ता है, जीव को भोगना ही पड़ता है अपने अपने कर्मों का, अनेकों जन्मों का। जैसे भीष्म जी ने कहा कि हम बाणों की सैया में हमें तो 100 जन्म तक देख रहे हैं कि हम, तो भगवान ने कहा 100 जन्म के आगे की बात है। तो अपने हजारों करोड़ों जन्म हो गए हैं। तो ऐसे ही चाहे पांडव हो, चाहे कौरव हो, चाहे अरे यहाँ तक कि भगवान ने अपने आप को भी उसी कानून के अंतर्गत रखा। यदि बाली को छुप करके मारा तो अंत समय में व्याध ने भगवान के चरणों में बाण मारा कि नहीं मारा? और भगवान को परम धाम जाने के समय उसको निमित्त बनाना पड़ा व्याध को। तो हमें लगता है जैसे दशरथ जी से गलती हो गई, श्रवण कुमार का वध हो गया शब्द वेधी बाण से, डुब्बे से घड़े की आवाज थी तो उन्होंने समझा कोई मृग पानी पी रहा है, तो शब्द वेधी बाण संधान किया, श्रवण कुमार की छाती में लगा। तो उनके पिता माता ने यही कहा, जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़प कर प्राण त्यागोगे। तो देखो भगवान समर्थ उनके पुत्र हुए पर उनको भोगना पड़ा। अंतिम समय हा राम तड़पते हुए प्राण त्यागे। तो हमें लगता है कि कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है, चाहे ऋषि हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे पुण्यात्मा हो। हाँ, जो इस जन्म में अपने नए कर्म सुधार लिए तो उन भोगों को भोग लेगा, आगे उसका परम मंगल हो जाएगा। महाराज जी, युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, फिर तो धर्मराज को नहीं भोगना पड़ेगा क्या? धर्मराज से त्रुटि हो गई मांडव्य ऋषि के द्वारा, तो उनको विदुर जी के रूप में आना पड़ा। वो तो धर्मराज जी के अंश से थे, तो हम भगवान के अंश सीधे, वो तो धर्मराज के अंश हैं और हम किन के अंश हैं? तो हमें भोगना पड़ रहा है कि नहीं? अरे वो तो धर्मराज के अंश है, हम तो भगवान के अंश हैं, नहीं है? तो हमको जब भोगना पड़ रहा है तो धर्मराज के अंश वाले को क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? वो तो धर्मराज के अंश हैं, हम तो भगवान के अंश हैं, सीधे भगवान के अंश है, कोई मिलावट नहीं है। तो अब ऐसा थोड़ी कि एक ही युधिष्ठिर जी जो जन्मे तो पहली बार सृष्टि में जन्मे हो, नहीं, पीछे कई बार जन्म हो चुके हैं उनके। धर्मराज के कई बार जन्म हो चुके हैं, अरे ब्रह्मा के कई बार जन्म हो चुके हैं। राजसूय यज्ञ में एक चीता की टांग टूट गई थी, वो 3 टांगों से एक अन्न का कण लेकर बड़ी मुसीबत से जा रहा था। तो अर्जुन जी ने देखा, कहा प्रभु राजसूय यज्ञ में सब आनंद लूट रहे हैं, बेचारा एक चीटा, क्या कभी इसको सुख मिलेगा? तो भगवान ने जानते हो क्या कहा? 14 बार इंद्र बन चुका है ये, 14 बार ये इंद्र बन चुका है। तो अब आप विचार करो, अब आप सोच सकते हो कि इंद्र 14 बार इंद्र पद पर बैठा हुआ चीटा बना हुआ, इंद्र की पदवी में महाराज नहुस और सीधे अजगर योनि में पहुंचे। तो ऐसे ही जीव की बड़ी गतियां होती हैं। तो वो तो धर्मराज के अंश से, हम भगवान के अंश से, हमें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, तो फिर धर्मराज के अंश से क्या है? नहीं, साक्षात धर्मराज विदुर जी हैं कि नहीं, और कितना कष्ट भोगना पड़ा। और धर्म के अंश से युधिष्ठिर जी हैं, तो वायु के अंश से भीम जी हैं, तो सब भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सो। अनेक जन्मों का जाल बिछा हुआ है, किस जन्म में कौन कहाँ हुआ, इसके बाद वो धर्मराज में लीन हुआ, फिर वो धर्मराज के अंश से वो युधिष्ठिर के रूप में जीव आया। तो ये बड़ी लीलाएं भगवान की, वो ये भगवान ही जान सकते हैं, पर भोगना अवश्य पड़ता है जी। प्रवीण जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मेरी पत्नी पूजा पाठ कर रही हो तो क्या उसका फल उसके पति को प्राप्त होता है क्या महाराज जी? नहीं, उसका चिंतन
उसका भजन उसको पूरा का पूरा प्राप्त होगा। आप यदि साधन भजन करेंगे तो आपने पाणी ग्रहण लिया है, आपकी अर्धांगिनी उसको प्राप्त होगा, लेकिन उसका साधन भजन किया हुआ वो चाहे आपको दे तो आपको प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं। आपका आप चाहो या ना चाहो वो चाहेगा। जैसे आप गंगा स्नान करने गए तो उसका आधा पुण्य फल उसको मिलेगा, क्योंकि वो अर्धांगिनी है। पाणी ग्रहण आपने किया, उसने थोड़ी आपका हाथ रखा है, आपने उसका हाथ पकड़ा है। तो पाणी ग्रहण किया है तो पति का किया हुआ धर्म पत्नी को मिलता है, लेकिन पत्नी जो स्वयं धर्म करती है वो चाहे तो पति को दे, नहीं तो स्वयं में वो परमात्मा प्राप्ति के लिए समर्थ हो सकती है। तो करना चाहिए आपको। पत्नी पूजा करती तो आप भी पूजा करो। भक्ति महाराज जी बहुत करते हैं, लेकिन भजन आपका भजन सुनते हैं, रात में नींद नहीं लगती है, 2-2 ढाई बज जाता है महाराज जी। भक्ति बहुत करते हैं यार, आज तक हम नहीं कह पाए भक्ति बहुत करते हैं। हमको भी संकोच लगता है कि अभी करते हैं महाराज जी, जितना हो पाता है उतना करते हैं, ड्यूटी के जितना समय निकाल पाते हैं। ये शब्द ठीक है, जितना हो पाता है उतना करते। बहुत कर ले में तो हम लोगों भी की हिम्मत नहीं इतना कह दें कि बहुत भक्ति करते हैं। आधा पत्नी ले जाती है ना। ना खूब खूब नाम, भगवान का नाम जप करो, लेकिन रात में नींद नहीं लगती है महाराज जी। टेबलेट ले लो, नींद का टेबलेट ले लो, क्या करे बताओ। अब उसके लिए तो डॉक्टर से बात कर लो कि आपको नींद नहीं आती। नींद ना आने का मतलब है शरीर का अधिक परिश्रम से युक्त ना होना, माइंड का अधिक परिश्रम से युक्त हो जाना। अगर शरीर का परिश्रम सही हो जाए और माइंड शांत रहे तो आराम से नींद आ जाए। अब शांत कैसे रहे? मनोराज्य यही सबका चलता रहता है, ये होने के बाद ऐसा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर वो भोग लेंगे, फिर कोई टेंशन वाली भी बात आ जाती है, प्रतिकूलता वाली। वही सब सोचते सोचते क्या होता है, मन अशांत हो जाता है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत मन है उसमें सुख नहीं तो नींद कहाँ। तो शरीर उतना श्रमित नहीं होता जितना माइंड श्रमित हो जाता है। और माइंड को विश्राम दो और शरीर को श्रम से युक्त करो, तभी बात। और विश्राम भगवान के नाम रूप लीला धाम में मिलेगा। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। तो इसलिए भाई नाम जप करो, भगवान के सत्संग सुनो, भगवान की लीला कथा सुनो, तो उससे आनंद की प्राप्ति हो। पाप कर्म से बचो। पाप कर्म जो जानते हो कि ये सब पाप कर्म है, उन पाप कर्मों से बचो। आजकल तो बहुत गंदी बातें चल गई हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गंदी 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 बातें, ये तो बहुत हानिकारक हो गई। ब्याह हो गया पति दूसरी से, पत्नी दूसरे से, ये सब बहुत गलत गलत बातें हो रही। और कितना सुंदर पति हो उसको अपने पति पर संतुष्टता नहीं, कितनी सुंदर पत्नी हो उसको अपनी पत्नी पर संतुष्टता नहीं। आज हमारे धार्मिक भारत देश में ये जो गंदी बातें प्रचलित हो गई, कितना मतलब अनिष्ट हो रहा है। पति पत्नी पे विश्वास नहीं रह गया। पति वंचक पर पति रति करई, रौ नरक कल्प सत परई। जो अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष से संभोग करती है वो करोड़ों कल्प तक रौ नरक में डाली जाती है। बहुत दुख मिलता है। पर कौन, जब शास्त्र स्वाध्याय नहीं तो मनमानी आचरण होते चले जा रहे हैं। इसलिए पुरुष को भी चाहिए अपनी पत्नी के सिवा किसी की तरफ गंदी दृष्टि न करे, पत्नी को चाहिए अपने पति के सिवा किसी की तरफ गंदा भाव न रखे। गंदी दृष्टि करने से पाप बनता है, और पाप अशांति, दुख, डिप्रेशन यही प्रदान करता है। महाराज जी पिछले 2 दिन से आप सत्संग में जो हॉल में कर रहे हैं महाराज जी, उसमें वर्णन कर रहे हैं कि जो भक्त जन मतलब भजन करते हैं और उनसे गलत आचरण भी बन गए तो उनकी दुर्गति नहीं होगी, उनको उच्च लोकों में मतलब उनको वो भोग भुगवाए जाएंगे। ये उन भक्तों की बात हो रही है जिन्होंने निश्चय किया है कि अब मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है और खूब डट के प्रयत्न करके भजन कर रहे हैं। हाँ, पर उनका कुसंग हो गया और वो भ्रष्ट हो गए। वो जितेंद्री नहीं है, वो मनोनिग्रही नहीं है, वो मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, अब वो भ्रष्ट हो गए। अब भ्रष्ट का मतलब है लगातार भ्रष्ट हो थोड़ी है। अब वो भ्रष्ट हो गए, प्रयासरत थे भजन में, उनका लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, और शरीर पूरा हो गया, भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तत्वबोध नहीं हुआ, तो उस भ्रष्ट का क्या गति होगी? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी ने पूछा कि उस भ्रष्ट की क्या गति होगी? तो भगवान ने बताया कि ऐसे जो भ्रष्ट होते हैं वो नरक तो जा नहीं सकते, क्योंकि भगवान का नाम जप करते थे,
भगवान के मार्ग में थे, भगवान के आश्रित थे, वो नर्क नहीं जा सकते। अच्छा, उनका पतन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आपने 500 नाम जप किया तो आपके 500 नाम तो स्टॉक में जमा है। अब आप भ्रष्ट हो गए, गलत आचरण किए, तो उसका आपको दंड मिलेगा, लेकिन वो दंड खत्म होते ही आप 500 भजन से ऊपर चलेंगे। 499 नहीं, पूरे 500 भजन से ऊपर आपकी गति होगी। तो अब जैसे उनका शरीर छूटा तो उनको पुण्यवान के लोकों में ले जाया जाता है, स्वर्ग आदि लोकों में। स्वर्ग आदि लोकों में जैसे वो स्त्री से भ्रष्ट हुए या जिससे भ्रष्ट हुए, वो सारे भोग उनको दिए जाते हैं। ये उनका पुण्य क्षय नहीं होगा। जैसे यज्ञ करके कोई स्वर्ग जाए, दान पुण्य करके स्वर्ग जाए, तीर्थ यातन करके स्वर्ग जाए, तो उनका पुण्य क्षय होगा, और वो पुण्य क्षय होने के बाद मृत्यु लोक में फिर पुनः अशुभ गति को भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन वो भजन करने वाले का भजन तो स्टॉक में जमा है, और उसका जैसे वीआईपी स्वागत हो, ऐसे स्वर्ग आदि लोकों में जिन भोगों के कारण भ्रष्ट हुआ है, उन भोगों की बाहुल्यता उसको होगी, और जब उसकी उन भोगों में अरुचि हो जाएगी तब उसका जन्म होगा। श्रीमान, कुलवान, धनवान, राज वैभव संपन्न, भोग संपन्न, और वहां जन्म लेकर के उसको ऐसा वातावरण मिलेगा भक्ति का, वैराग्य का, कि पूर्व का जो साधन है वो उन्हें उन भोगों में लगने नहीं देगा। उन भोगों के बीच में रहते हुए भी उसको वैराग्य होगा। अब उसका वैराग्य इतने जोर का होगा कि जब कभी आकर्षण किसी भोग का हुआ तो वो सोचेगा कि मैं तो अपना इतना वैभव छोड़कर आ रहा हूँ, इतना भोग छोड़कर आ रहा हूँ, अब मैं भोग नहीं भोगूंगा। और वो डट करके जहाँ से उसका भजन रुका था वहाँ से भजन उसका चालू होगा, और वो प्रयास करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेगा। अगर कहीं फिर चूक हो जाती है तो फिर उसको वही गति प्राप्त होगी, वो स्वर्ग आदि लोगों को भोग करके, वो मतलब पतन नहीं हो सकता। पर जी फिर तो थोड़ा भी भजन करने वाले का पतन नहीं होगा। नहीं मतलब बिल्कुल। हाँ, इसीलिए तो हम सबको प्रार्थना करते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो, कैसे भी करो, भाव से करो, कुभाव से करो, जैसे भी करो। मानो आप बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहे तो भली आदत पकड़ लो ना, तो कम से कम तुम्हारे पास बुराई के साथ साथ बहुत बड़ा भजन भी तो है जो तुम्हारी हर जगह रक्षा कर लेगा, तुम्हारी बुराइयों का नाश करके ये तुम्हें उन्नति प्रदान करेगा। हम गलत बात नहीं छोड़ पा रहे, हम असमर्थ हैं, तो सही बात भी तो पकड़ लो, राधा राधा बीच में डाल लो, तो आपकी जो अशुभ गति होने वाली वो नहीं होगी, आपकी अशुभ गति नहीं होगी, आपका जो असत भाव है वो नष्ट हो जाएगा, और ये सद्भाव एक दिन आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। इसीलिए पूज्य राधा बाबा ने कहा, एक बार भी जो राधा कृष्ण बोला उसने मोक्ष के लिए कमर कस लिया। एक बार भी राधा कृष्ण बोला तो उसने मानो मोक्ष के लिए कमर कस लिया। अब एक बार राधा कृष्ण जो बोला तो उसका पतन नहीं हो सकता, वो नरक नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान का नाम उसके पास। जी तो बहुत बड़ी बात है, शब्दों में तो छोटी लगी। हाँ, तो इसीलिए तो, पर सबकी रति कहाँ होती है इसीलिए कहा गया है कि भगवान जब कृपा करते हैं तो संत संग देते हैं, क्योंकि संत संग से भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्ति हो जाती है। बिना सत्संग के नाम जप होगा ही नहीं। तो अगर नाम थोड़ा भी जप लिया तो मंगलमय हो जाएगा, उसका पतन नहीं होगा, वो कभी अधोगति को प्राप्त। नामे भक्ता प्रणश्यति अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा सुदुराचारो माने होता सांगोपांग दुराचार करने वाला, भरपूर दुराचार करने वाला। अपि चेत सुदुराचारो, बहुत भारी पापी आदमी, अब उसको सत्संग मिल गया और उसने सुना कि मैंने तो बहुत पाप किए और पाप कर रहा हूं, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? एकमात्र भगवान ही है जो हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो सम्यक व्यवसिता ऐसा उसने अपनी बुद्धि में बैठा लिया कि मैं नीच हूं, पापी हूं, पापाचरण हो रहा है, पर मैं भगवान की शरण में हूं, अब भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे। और कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा, और पाप कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहा है, तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। भगवान कह रहे उसे साधु मानो, मैं उसको साधु बनाऊंगा। करो सद्य ते साधु समाना। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग।
साधुरेव समन्तव्य, उसे साधु मानो क्योंकि अब मैं बनाऊंगा साधु। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अब मैं उसे शीघ्र धर्मात्मा। और भगवान जिसे साधु बनाना चाहे वो असाधु रह कैसे सकता है? तो दुराचारी हो करके भी यदि वो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करता है तो वो नरक नहीं जाएगा, वो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में जहां से गिरा है उन भोगों को स्वर्ग आदि लोकों में भोगेगा। जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं के लिए दुर्लभ वस्तु है वो उस भजनानंदी को भोगने को मिलेगा, और फिर बड़े पवित्र कुलों में, राज वैभव कुलों में उसका जन्म होगा। कोई साधारण नहीं, क्योंकि नाम जप उसने किया है, इसलिए नाम जप अवश्य करना चाहिए। महाराज जी ये तो हो गया कि वो भजन कर रहा है, फिर वो अपने उससे जाएगा। महाराज जी एक शरणागति का मार्ग आप बिल्कुल साथ साथ में चलाते हैं, तो महाराज जी शरणागति का इसमें सिद्धांत क्या रहेगा? उसमें तो प्रभु खुद बचाते हैं, आप कहते हैं कि उसको, तो महाराज जी वो मार्ग इसमें शरणागति में जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो जहां हमें भ्रष्ट होना होता है वहां भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। अगर अभिमान है भगवान की शरणागति होने के बाद भी तो गिरना पड़ेगा, नहीं तो भगवान बचा लेंगे। और भगवान का शरणागत अगर गिर भी जाता है तो इसी जन्म में उसको इतना कष्ट दिया जाएगा कि उसके पाप का मार्जन हो जाएगा, और अंत में भगवान उसकी स्मृति बनेंगे और उसको ये सब अगला जन्म नहीं होगा, स्वर्ग नहीं जाएगा, वो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त। भगवान उसके अहंकार का भी नाश करने का विधान करते हैं। हाँ करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि वो तो ऐसा ही है ना। हाँ, भगवान उसके अहंकार का विनाश करेंगे, और उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की, क्योंकि तुम्हारा अहंकार जो है उसका नाश करने के लिए कि तुम कुछ नहीं हो। जब ये समझ में आ जाए मैं कुछ नहीं हूं और हे नाथ केवल, तो भगवान केवल इस संबंध से कल्याण कर देंगे। भगवान ने कहा है मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, इसमें साधन नहीं बताया। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, जो मेरी शरण में आ गया तो मेरे प्रसाद माने कृपा से वो सब दोषों से मुक्त होकर मेरे को प्राप्त कर लेता है एक ही जन्म में। भगवान की शरण होकर भगवान का भजन कर रहा है, अगर कहीं गिरने के चांस आए तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अगर रक्षा नहीं की तो तुम्हारे अहंकार का नाश होने के लिए वो भगवान लीला करेंगे, पर ज्यादा दिन वो लीला टिकेगी नहीं मायामयी, वो तुरंत निकल करके फिर परमार्थ में चलेगा और भगवान को प्राप्त। क्षमा कीजिएगा महाराज जी, पर ये मार्ग और ज्यादा आसान लगता है। हाँ, तभी तो शरणागति दुर्लभ वस्तु है। शरणागति हृदय से हो जाए तो निहाल हो जाए। मत चित्तान, भगवान कह रहे मत चित्ता, मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाने वाला, बस भगवान आप ही मेरे, हमारे में तो कोई, ना मैं इंद्रिय विजयी हूँ ना मन विजयी हूँ। हे नाथ आप ही मेरा कल्याण करो, हे पतित पावन प्रभु आप देख लो। ऐसे भक्त का कभी ना में भक्ता प्रणश्यति, ऐसे भक्त का नाश नहीं होता। भगवान कहते मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे में चित्त लगाने के कारण सारे दोषों का मैं नाश कर देता हूं, और मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा से वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मेरी कृपा से वो एक जन्म में ही भगवत प्राप्त। भगवान सब कुछ कर सकते, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, एक है साधन पक्ष और एक है कृपा पक्ष। तो जो भगवान की शरण में कृपा पक्ष से है वो साधन करते हुए भी अगर कहीं लड़खड़ा जाता है तो उसके दोषों को प्रभु मानते ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, उसके दोषों को मानते नहीं, दोष है उसका कल्याण कर देते। मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा से वो पार हो। महाराज जी एक और समाधान से, महाराज जी साधन पक्ष भी देते हैं प्रभु और कृपा पक्ष भी देते हैं। महाराज जी कृपा पक्ष किनको देते हैं महाराज जी? जो सत्संग में, साधु महात्माओं के सत्संग में अपने को अनाधिकारी समझ पाए कि मैं तो नहीं मन को जीत पाऊंगा, इंद्रियों को भी नहीं जीत पाऊंगा, पर भगवान को तो प्राप्त ही करना है, तो हे भगवान मैं आपके शरण में हूँ, मैं जैसा भी हूँ, हे पतित पावन, हे भक्त जन रंजन, जैसा भी हूँ नाथ मैं आपका हूँ। अब आप देख लो, आपको जो कराना है हमसे करा लो, भजन कराना है भजन करा लो, जितेंद्रियता जैसे आप चाहो वैसे चला लो प्रभु, मेरे बस में नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। अंदर से जो बार बार भगवान की वो शरणागति, और जिसका अच्छा ऐसे से ऐसा ऐसे से ऐसा वो हर साधन को पकड़ता हुआ चल रहा है, वो भी भगवान का कृपा पात्र है, क्योंकि साधन पकड़ रहा है पर उसमें कुछ अहम है, उसमें अपनी बुद्धि का भरोसा है, और उसमें बुद्धि का, जैसे शरणागति के दो प्रकार बताए, एक बिल्ली के बच्चा की शरणागति
और एक बंदरिया के बच्चा की शरणागति। बंदरिया के बच्चा की शरणागति विवेकवान, साधन संपन्न, उसको इशारा भगवान देंगे कि भ्रष्ट होने का अवसर आ रहा है। जैसे बंदरिया अपने बच्चे को इशारा देती जब छलांग लगाना होता है, ऐसे करेगी तो कस के पकड़ ले। अब वो छलांग मारी, अगर कस के ना पकड़े गिरे तो गिर जाए। वो इशारा देगी कि मैं छलांग मार रही हूं, जरा सा ऐसे बच्चे को संभालेगी, बच्चा समझ जाता है कि अभी छलांग लगाने वाली है और कस के पकड़ लेता है। ऐसे ही भगवान इशारा देंगे कि माया का आक्रमण होने वाला है,